हेलो स्टूडेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम आपको पीछे वाले लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। आज के लेक्चर में हम एरर इन अ प्रोडक्ट एंड एरर इन अ डिवीजन and error in case of measurement quantity raised to a power का डेरिवेशन कराएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो चलो हेडिंग लगाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से हम हेडिंग लगा लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसमें दो टॉपिक हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दें। एक तो हम पढ़ा चुके हैं आपको एरर इन सम। इस लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को जरूर देखें। इसमें अगर ए और बी दो ट्रू वैल्यू हैं, इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्ट आता है एक्स। तो ए एक ट्रू वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, बी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की एक ट्रू वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया तो इनका रिजल्ट आया, उसकी ये ट्रू वैल्यू। अब हम इसमें चाहते हैं कि x की वैल्यू में कितना मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर x बराबर a प्लस बी, तो मैं इसे ड्राइव करके आ चुका हूं पीछे वाले लेक्चर में। देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये हमने पीछे पढ़ा है आपको लेक्चर नंबर 5 में। दूसरा सेकंड, अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है इन a में, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है इन b में, और डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर है इन x पे। एब्सोल्यूट एरर इन x, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। तो अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी होता है तो डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होती है। ये हमने प्रूव करके दिखाया, ठीक। दूसरा है एरर इन अ डिफरेंस। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर a एक ट्रू वैल्यू में से b दूसरी ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आया x। तो ये सारी ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ a और b का डिफरेंस कर रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू में देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। तो x की वैल्यू में जो एरर आता है डेल्टा x, ये डिफरेंस है ट्रू वैल्यू का। a एक ट्रू वैल्यू, b दूसरी ट्रू वैल्यू, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया, a में से b सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया x। लेकिन अगर इस x में हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो a में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर प्लस ही आता है यहां पे, b में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो x बराबर a प्लस बी होने पर भी x में एरर आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और x बराबर a माइनस बी होने पर भी डेल्टा x में जो एरर आएगा वो डेल्टा a प्लस ही आएगा डेल्टा b। ये हमने प्रूव भी करे। और इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है ये पीछे लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ाया। तो मैंने ये रिवीजन कर दिया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। अब आगे वाला टॉपिक है आज थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, एरर इन अ प्रोडक्ट। पहले हम डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल सेम डेरिवेशन करेंगे जैसे इसमें करते थे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं इस लेक्चर को पहले जरूर देखना, ठीक है। अब दो फिजिकल क्वांटिटी का यहां हमने एडिशन किया, सम किया और रिजल्ट आया x। ऐसे ही दो ट्रू वैल्यू a और b का हमने किया मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट किया a और b का। a ट्रू वैल्यू है, b भी ट्रू वैल्यू है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आया x। तो x भी ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन हुआ है। अब इसे हम किसके साथ लिखें, विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। ये चीज मैं आपको पीछे लेक्चर नंबर 5 में समझाया, विद एरर लिमिट का मतलब क्या है।
इसको एरर के साथ लिखें तो कितना लिखेंगे, x प्लस माइनस के डेल्टा x इज इक्वल टू, ए को लिखें एरर के साथ a प्लस माइनस के डेल्टा a, मल्टीप्लिकेशन साइन लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएं, b में एरर के साथ लिखें b प्लस डेल्टा a। थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ, वैसे मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको ये समझाया, इसका मतलब 3 में भी 4 में भी समझाया है, 4 और 3 5 दोनों में समझाया इसका क्या मतलब है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे एक हमारे पास लेंथ है, एक रॉड है हमारे पास, ये रॉड ऐसे, इसकी इस रॉड की एक एक्चुअल लेंथ होगी, जैसे हम बोलेंगे ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ, जो इस रॉड की एक करेक्ट लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ होगी, उसको बोलते हैं हम ट्रू लेंथ। अब इस रॉड को अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करें तो उस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। अगर इस रॉड की लेंथ को अगर हम किससे मेजर करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें तो उसको बोलेंगे हम मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम एरर। तो जानते हो जब भी हम ऐसे कभी क्वेश्चन में लिखा हो एल प्लस माइनस के डेल्टा एल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये तो है ट्रू वैल्यू इस रॉड की ट्रू लेंथ है ये, तो ये तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ कह दो, या इसी को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। और ये डेल्टा एल क्या है, ये होता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ऐसे, और इसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये ट्रू वैल्यू है लेंथ की, अगर ऐसे लिखा हो कभी तो ये ट्रू वैल्यू होती है और ये उसमें एरर होता है, ये ट्रू वैल्यू और ये उसमें एरर, ठीक है। ये हमने समझाया पीछे भी, आपको कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छी तरीके से समझना है तो ये पीछे जाके जरूर देखें, अभी तो इतना ही बता सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इस लेंथ की ट्रू वैल्यू और उसमें कितना एरर है वो लिखा, तो इसे बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू, लेंथ की ट्रू वैल्यू को एरर के साथ लिखना, तो हमने लिखा विद एरर लिमिट। तो लेट कर सकते हो आप यहाँ पहले, सॉरी लेट कर सकते हो आप पहले, इससे भी पहले आप यहाँ लेट कर सकते हो कि लेट की डेल्टा ए क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर इन ए, और डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अगर ए में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, बी में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी, और एक्स में एब्सोल्यूट एरर एक्स डेल्टा एक्स, तो अगर ये तो सारी ट्रू वैल्यू लिखी है, अगर इस सब इसको एरर के साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे, विद एरर लिमिट, एरर लिमिट। तो कैसे लिखें, x प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ए को लिख दें a प्लस माइनस के डेल्टा ए, मल्टीप्लाइड साइन लग रहा है तो मल्टीप्लाई साइन लगा दें, b को एरर के साथ लिखें तो b तो ट्रू वैल्यू हुई, उसका एरर कितना है, डेल्टा b, एरर के साथ लिखने का तरीका ये होता है, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस माइनस के डेल्टा x इज इक्वल टू, ये a है, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर लीजिए आप, इस a का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है, तो a का मल्टीप्लाई पहले b में करें तो a मल्टीप्लाइड बाई b, फिर a का मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस माइनस a का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, ये डेल्टा b। अब डेल्टा a का मल्टीप्लाई इसमें करें तो प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b, डेल्टा ए का मल्टीप्लाई इसमें कर ले तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने ये लिख लिया, ये तो हमारा पुराना पीछे वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा चेक करके बताओ इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू x, तो हम इसकी जगह पर x लिख सकते हैं, तो x प्लस माइनस के डेल्टा x, इसकी जगह पे लिख दिया x, प्लस माइनस ये सेम टू सेम था, a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा b,
प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। अब इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, तो इधर बचा प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। जरा एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। जानते हो, जब भी आप क्वेश्चंस में देखना, मैंने पीछे कराया है, अगर आपकी कोई लेंथ दे रखी है, मान लो लेंथ ऑफ रॉड ऐसे, लेक्चर नंबर 5 जरूर देखें तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी समझ में आएगा। जैसे लेंथ ऑफ रॉड रखी है तो ऐसे दे रखी होती है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर। इसमें 2 क्या है, तो लेंथ ऑफ रॉड है, तो ये L ये लेंथ की ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो L प्लस माइनस के डेल्टा है। तो L मतलब ट्रू लेंथ, तो यहाँ ट्रू लेंथ L कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, और डेल्टा L क्या है, इस लेंथ को जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया तो उसमें कितना मैक्सिमम एरर आया 0.1, तो ये इसका इसमें मैक्सिमम एरर है डेल्टा L 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ L बड़ा है या डेल्टा L बड़ा है या डेल्टा L, तो हमेशा ट्रू वैल्यू बड़ी होती है और डेल्टा L जो होता है एरर होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अभी तो ऐसे लिख लो प्लस माइनस के डेल्टा इंटू डेल्टा बी, फिर लिख सकते हैं बट, है ना, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी जो है कैसी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल वैल्यूज हैं, स्मॉल वैल्यूज। डेल्टा ए की और डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, डेल्टा ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी से करें, तो ये जो क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई करने पर ये और वेरी वेरी स्मॉल आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी और छोटी वैल्यू आएगी इसकी। देखो जब दो छोटी क्वांटिटी होगा, जैसे डेल्टा एल इतना हो गया, एक और दूसरी वैल्यू ले लेते हैं हम, डेल्टा बी ले लेते हैं ऐसे, उसकी वैल्यू है मान लो 0.2 ले लेते हैं, 0.2 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, पहले चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, इस छोटी वैल्यू का और ये छोटी वैल्यू का, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये आएगा 0.03। तो देखो और छोटा हो गया कि नहीं, जब दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटी वैल्यू हो गई। तो यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल वैल्यू है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, और बहुत छोटी वैल्यू आ गई। तो देखो ये क्या कर रहे हैं हम, ऐड, और ऐड कर रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। जैसे मतलब बताता हूँ कि नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है। जैसे अगर हम 2 में 0.001 ऐड करें, तो ऐड करने से कितना आएगा 2.001 ऐसे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि लगभग 2 के बराबर है, अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर। तो क्या इस 0.001 को इसमें ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ा? ऐड करने से पहले कितनी वैल्यू थी 2, और ऐड कर दिया तब भी वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है 2। तो इसको ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर ये ऐसे यहाँ हम माइनस साइन लगा लेते 2 माइनस के 0.001, तो ये वैल्यू कितनी आती 1.999 ऐसे आती। इसको भी अप्रोक्सीमेट हम 2 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 2 लिख सकते हैं। तो क्या इस वैल्यू को, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू इसके, तो एक बड़ी वैल्यू में से जब एक बहुत छोटी वैल्यू घटाई जाती है तो ये वैल्यू ऑब्टेन हुई, लेकिन इसे घटाने से ये लगभग किसके बराबर आया, अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल आया। इसीलिए इस वाली क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल किसमें, प्लस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो तभी नेगलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे होते 2 मल्टीप्लाइड 0.001, अब इसको लिखेंगे तो 0.002, क्या ऐसे अप्रोक्सीमेट 2 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते भाई। तो मल्टीप्लाइड में छोटी क्वांटिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना डिवीजन में किया जा सकता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो और एक बहुत छोटी क्वांटिटी उसमें ऐड कर रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगलेक्ट, उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इस वैल्यू पर, बड़ी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी दो स्मॉल वैल्यू हैं,
लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए हम इस वाली क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर दें बेटा। अब नेगलेक्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या बचा, देखो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दूंगा तो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस के डेल्टा एक्स प्लस माइनस के ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस के डेल्टा ए इंटू बी। यहां तक रिजल्ट आया, आपको ये समझ में आया बेटा? ठीक है, कैमरे में आ रहा है। इसके बाद हम क्या कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं बेटा। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इस जगह पर। अब इसके बाद क्या करना है, तो जरा देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछूं आगे, आप एक काम करिए, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसमें बोथ साइड में आप x का डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने आपको x इधर भी डिवाइड कर दिया, और ये क्या लिख रहा है, प्लस माइनस a मल्टीप्लाइड, सॉरी a मल्टीप्लाइड, पहले प्लस माइनस a मल्टीप्लाइड डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइड बाई x। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो x से x कट जाएगा तो यही रिजल्ट अगेन आ जाए। तो हमने बोथ साइड में x का डिवाइड कर दिया। सर इससे क्या फायदा, जरा देखते हैं। प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख लें इसको, प्लस माइनस a मल्टीप्लाइड डेल्टा b डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई x। अगर आप x एलसीएम लोगे तो अगेन ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस x की वैल्यू आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, a इंटू बी। एक्स की वैल्यू a इंटू बी है, तो आप x की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दो। तो a इंटू बी पुट कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे b मैंने a इंटू बी पुट कर दिया। अब a से तो a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल होगा ना। देखो ये डेल्टा b है, ये b है, ये एक ही टर्म है पूरा। ये एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा b, और ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर b की वैल्यू में। तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा बेटा, a से a कट जाएगा, ये भी ट्रू वैल्यू ये भी ट्रू वैल्यू, ऐसे यहाँ पर b से b कट जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस के डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, प्लस माइनस, पहले ये वाला रिजल्ट लिख लेता हूँ, डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। ठीक है, देखो ये रिजल्ट आ गया, ये मैंने प्रूव करा यहाँ तक। ऐसे मैंने इस रिजल्ट को भी इस रिजल्ट से प्रूव करके दिखाया था। इस रिजल्ट को भी मैं, इस वाले रिजल्ट को भी मैंने इस रिजल्ट के लिए प्रूव करके दिखाया था कि कैसे आई। अब डायरेक्ट लिख दी है मैंने, है ना। अब यहाँ तक आ गया, ये बात समझ में आई आपको, डेरिवेशन पहले। अब इसकी देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स की यहाँ पर कितनी मैक्स वैल्यू होंगी, 4 वैल्यू होंगी, पूरी 4 वैल्यू होंगी, है ना। तो इसमें 4 वैल्यू है, तो उस 4 वैल्यू को हम कैसे लिखें, कपड़ा है ना। देखो इसको मैं उठा देता हूँ पहले यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसकी 4 वैल्यू को, या इसको उठा देता हूँ नीचे वाली वैल्यू को, हम इसको, है ना, इसको उठा देते हैं, है ना। यहाँ कर सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये भी उठा देते हैं। अब देखो इसकी 4 वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसकी 4 वैल्यू डेल्टा एक्स वाई डेल्टा एक्स की, डेल्टा वाई एक्स की 4 वैल्यू होंगी। पहले हम इसका ऊपर वाला साइन, इसका भी ऊपर वाला साइन लें, दोनों का ऊपर साइन लिया तो प्लस का डेल्टा ए ओवर ए प्लस का डेल्टा बी ओवर बी, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू, अगर हम इसका भी नीचे का साइन और इसका भी नीचे का साइन लें तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ए ओवर ए एंड माइनस का डेल्टा बी ओवर बी। ऐसे ही अब तीसरा रिजल्ट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू इसका ऊपर का साइन और इसका नीचे का साइन ले लें तो डेल्टा ए प्लस का हो गया, ये तो प्लस का, और ये माइनस का हो गया, डेल्टा बी ओवर बी। ऐसी फोर्थ वैल्यू जो हो सकती है वो डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू इसका नीचे का साइन और इसका ऊपर का साइन। अभी ऊपर का साइन इसका लिया था, नीचे का साइन इसका लिया था, अब इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, तो माइनस का डेल्टा वाई ए और प्लस का डेल्टा बी वाई ओवर बी। देखो ये 4 वैल्यू हो गई। अब बच्चे कहते हैं सर आपने इसका साइन तो लिया नहीं, अगर हम इसका साइन लेते, अगर हमने पहले प्लस साइन ले लिया तो शब्द को प्लस लेके चले। अब दूसरे वाले केस में इसका माइनस साइन ले लें तो माइनस का डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, और उसको तो जैसा ले रहे थे वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू, साथ दोनों प्लस प्लस के पहले, तो डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, एक वैल्यू।
समझ में आया? अरे समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे कैसे लिख लो यार, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ऐसे लिख लो, डेल्टा ए ओवर ए माइनस डेल्टा बी ओवर बी, माइनस का डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस का डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अब बच्चे कहेंगे इसकी तो 8 वैल्यू हो गई, 8 वैल्यू हो गई, नहीं 4 ही है। तो चेक करो, इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा माइनस। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। चेक करो, ये सारी वैल्यू यही वाली होंगी। ये वाली जो वैल्यू है वो ये दिख रही है, ये सेम वैल्यू है, तो देखो ये हटा दी मैंने। ये वाली वैल्यू चेक करो, वो ये वाली वैल्यू है, तो ये हटा दी मैंने। ये वाली चेक करो, ये वाली वैल्यू है देखो, तो ये वाली हटा दी मैंने। ये वाली चेक करो, वो ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो ये भी हटा दी। तो 4 ही वैल्यू तो आई, तो 4 वैल्यू आ रही। हम कौन सी वैल्यू लेते हैं बेटा, इसमें से मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे आपको, अगर ये पीछे का लेक्चर मालूम होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? जैसे यहाँ डेल्टा एक्स को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। किसका नाम है? डेल्टा एक्स का नेम है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स का नेम क्या है? इसका नेम होता था फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इस ये देखना पड़ेगा आपको लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में ये पढ़ाया है। तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट निकाल लिखना है आपको, फर्स्ट मैक्सिमम, इस पूरे का नेम है बेटा ये मैक्सिमम रिलेटिव बोल दो या फ्रैक्शनल एरर। और ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट ये है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो ये तो फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा पहले तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसका ही नाम तो क्या है पूरे का, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। इसमें केवल डेल्टा एक्स का नेम क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अगर केवल डेल्टा एक्स की बात करें तो उसको बोलेंगे हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो इसको बोलेंगे हम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स या रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही वाली है। सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी ये वाली। तो हम केवल मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, मैक्सिमम। इसीलिए मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना आ गया? डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। पहले रिजल्ट ये आया था, इसकी 4 वैल्यू आई, ये रही। इसमें से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमम। तो रिजल्ट ये आया। जैसे मैंने यहाँ x बराबर a प्लस बी हो तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर x निकालते हैं तो डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर इन डिफरेंस हो तो x बराबर a माइनस बी है तो डेल्टा x निकालते हैं तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये फॉर्मूले की तरह से काम करता है। अब तीसरा मैंने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है वो क्या है? तो वो तीसरा मैं देखो यही लिख देता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ, है ना? नेम पे भी ध्यान देते रहना। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा फॉर्मूला बना थर्ड, इफ अगर आपका x इज इक्वल टू a इंटू बी है, a मल्टीप्लाइड b, देखो ये प्लस का है, ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, देन इसमें डेल्टा x नहीं निकलता। इसमें तो x बराबर a प्लस बी है तो डेल्टा x की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रूव करके आए ना, इसको लिखेंगे डेल्टा x ओवर x लिखेंगे इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। इसको लिखने का तरीका ये है। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा इसका? तो अगर इसका रिजल्ट लिखते हैं हम, इसका अगर रिजल्ट लिखें तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो रिजल्ट नहीं, जरा देखो इसको ऐसे समझो, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं। जैसे x इज इक्वल टू a इंटू बी अगर ये लिखा है, देन इसको हम कैसे लिखते हैं? अभी मैंने प्रूव करके दिखाया, अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी है तो ये वैल्यू आ गई, तो देन डेल्टा x ओवर x
इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर x बराबर a इंटू बी तो डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। लेकिन प्लस जब होता है, सब होता है तो ये आता है, माइनस होता है तो ये आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐसे लिखते हैं उसको। प्रूव करके दिखाया अभी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, एक पूछ सकता है द वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट। तो देखो x की वैल्यू एरर के साथ, तो अभी हमने लिखी थी कैसे, x प्लस माइनस के डेल्टा x। अब x की वैल्यू तो कितनी है, a इंटू बी, तो x की वैल्यू तो यहाँ से आप निकाल लो, a और b का मल्टीप्लाई करके x निकाल लो। दैट मीन्स x की जगह पर लिख सकते हो a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा x। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ से अगर आपको डेल्टा x निकालना पड़े इस जगह से, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, इसका से मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी और मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, a इंटू बी से x निकाल लीजिए और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो डेल्टा x की वैल्यू अगर कहता है तो हम लिखेंगे डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b और x। ये डेल्टा x की वैल्यू मैंने लिखी। तो ये याद नहीं रखना है, आपको बता रहा हूँ ये तो कि पहली वैल्यू आपको ये याद रखना है x बराबर a इंटू बी, और दूसरा याद रखना है अगर मल्टीप्लाइड हो तो ये ऐसे लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। अगर आपको डेल्टा x की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे निकालो। और डेल्टा x का नेम क्या है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। और डेल्टा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई आपकी, x ट्रू वैल्यू है a और b का मल्टीप्लिकेशन की, और ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। दूसरा पूछ सकता है फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम हम जो कुछ भी निकाल ले वो मैक्सिमम ही निकालते हैं हमेशा, फ्रैक्शनल, या इसको रिलेटिव भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर इन x। तो इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा x बाई एक्स, पूछ रहा है आपसे, और इसकी वैल्यू, इस पूरे को बोल रहे हैं हम बेटा, ये इस पूरे को बोल रहे हैं हम, ये ठीक है, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं डेल्टा x बाई एक्स को फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू देखो, ये इस पूरे की वैल्यू यही तो है, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर। ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। तीसरा अगर हमसे पूछता है परसेंटेज एरर इन x, तो परसेंटेज एरर इन x का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। इस पूरे का नेम क्या है, परसेंटेज एरर इन x। ये लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया है आपको, डेल्टा x बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन x। केवल इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन x, और केवल इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन x। ठीक, अब इसकी वैल्यू पूछी है, देखो डेल्टा x बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो डेल्टा x बाई एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे। तो देखो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको और आगे बढ़ाएं इस वाले को, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100। अब इसका नेम क्या है, तो इस पूरे का नेम है परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, इस पूरे का नेम क्या है, तो परसेंटेज एरर इन a प्लस इस पूरे का नेम क्या है, प्लस लगा दो, प्लस लगा दीजिए, परसेंटेज एरर इन बी। नेम पर ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, है ना। तो ये तीन चीजें पूछ सकता है, आपको रिजल्ट केवल ये याद रखना है, अगर ax बराबर a इंटू बी हो तो देन डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, प्रूव करके दिखाया। फिर आपसे x की वैल्यू पूछता है विद एरर लिमिट, तो ऐसे लिख लीजिए
फ्रैक्शनल एरर पूछता है, रिलेटिव एरर पूछता है तो ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज एरर नेक्स्ट पूछता है तो ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये आरबी पॉइंट है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है इसको वो मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ लिख के। ये चारों पॉइंट आपको कॉन्सेंट्रेट करने हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और शॉर्ट में यहाँ आपको लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये 2 रिजल्ट लिख रखे हैं, ये एरर इन सम का, एरर इन डिफरेंस का, और तीसरा लिख देता हूँ मैं एरर इन प्रोडक्ट का या मल्टीप्लिकेशन का। अगर x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b हो, अगर ये हो तो देन इसे कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई एक्स। अगर आपको यहाँ से केवल डेल्टा x चाहिए, ओनली डेल्टा x चाहिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा बाई b, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई देखो। लेकिन ये याद नहीं रखना है, याद ऊपर वाला ही रखना है आपको। अगर आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो इसका रिजल्ट ये हो गया, इसका रिजल्ट ये याद करना है, इसका रिजल्ट ये याद करना है। प्रूफ भी करके दिखाएं, ये पीछे वाले लेक्चर में करके दिखाया, ये अभी करके दिखाया प्रूफ। ऐसे ही इसका डेरिवेशन तीसरा आपका फोर्थ है एरर इन अ डिवीजन। तो इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से देखना, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, और इसका जो डेरिवेशन है वो आगे वाले न्यूमेरिकल से मतलब रखता है। मतलब इसका जो डेरिवेशन जो प्रूव करने का तरीका है ना, वो एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा काफी, है ना। तो वो अभी आगे बताऊंगा, पहले इसके डेरिवेशन पे ध्यान दें। एरर इन अ डिवीजन, तो जैसे यहाँ अब a और b का हमें डिवाइड करना है, a और b। a एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू है, b दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू है, और एक b का a में डिवाइड करके ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट की ट्रू वैल्यू है। ये सारी ट्रू वैल्यू लिखी हुई है, x की ट्रू वैल्यू, a की ट्रू वैल्यू, b की ट्रू वैल्यू। इसमें फिर लेट कर सकते हो आप, लेट कि डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर है इन a, डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन b है, और डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x है। लेट कर लीजिए। फिर इसको बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन करेंगे, अगेन विद प्रॉपर एरर लिमिट, विद एरर लिमिट्स। अब इसको एरर लिमिट के साथ लिख दीजिए। तो x को एरर के साथ लिखें तो x प्लस माइनस के डेल्टा x, ऐसे को लिखते हैं a को एरर के साथ लिखें तो a को एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं, a को भी एरर के साथ लिख लीजिए। तो a को एरर के साथ लिखें तो a प्लस माइनस का डेल्टा, जैसे x को एरर के साथ लिखा, इज इक्वल टू साइन लग रहा है, a को भी एरर के साथ लिखिए, डिवाइड बाई b को एरर के साथ लिखिए, b प्लस माइनस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को अब इसमें डिवाइड तो कर नहीं सकते, जैसे पीछे वाले में जब आया था मल्टीप्लिकेशन में तुमने मल्टीप्लाइड कर लिया, अब इसका इसमें तुम डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम इसमें एक स्टेप देखो, इस स्टेप पर ही कॉन्सेंट्रेट करना, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, x प्लस माइनस के डेल्टा x। मैं इस स्टेप का यूज न्यूमेरिकल में भी करूँगा बेटा, x प्लस माइनस के डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, देखो इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1। अगर इसको ऊपर ले जाओगे यहाँ तो आप इसे लिख सकते हो, चलो यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस माइनस का डेल्टा a, और इस वाले स्टेप को पूरे को ऊपर ले जाएं तो प्लस माइनस के डेल्टा भी पावर माइनस, ठीक है। ये कर लिया। क्या एक बात बताओ, क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर माइनस 1 है। जैसे अगर मैं आपको सिंपली पूछूं a प्लस b है और a प्लस 3b की पावर सिर्फ 5 है। अब ये थोड़ी कि a का मल्टीप्लाई a में कर लो, पावर है ना बेटा। अगर इसकी कोई पावर नहीं होती, 1 पावर होती, कोई पावर नहीं होती, तो आप मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसकी पावर है बेटा, -1 है वो भी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सर अब क्या करें, स्टेप फंसा हुआ है, तो इसमें एक काम कर लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं x। अब बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर इसमें से x कॉमन कैसे आ जाएगा, x कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे नहीं है कि आप x कॉमन ले लो, 1 प्लस के डेल्टा लिख लो, ऐसा ये गलत है। ये तो पूरा एक टर्म है, ये पूरा, इस पूरे टर्म का नेम क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x। डेल्टा को x से सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो पूरा एक सिंबल है, पूरा की पूरा ऐसा।
तो फिर x कॉमन आएगा क्या? तो x कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पॉइंट जो होते हैं, इस पॉइंट को नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ। वैसे बहुत इजी पॉइंट है, फिर भी बता देता हूँ। जैसे a प्लस बी इज इक्वल, है ना, a प्लस बी में से क्या हम एक कॉमन ले सकते हैं? तो ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी हमने कॉमन लिया है उसका पूरे नंबर में डिवाइड करो। जैसे मैंने एक कॉमन लिया तो a में a का डिवाइड प्लस b बाई ए प्लस। आप देखो इसको आप लिखोगे आगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a 1 प्लस b बाई ए। आप a का मल्टीप्लाई करो, देखो अगेन यही आ जाएगा। तो अगर जो भी टर्म हम कॉमन लेते हैं उसका इस पूरे नंबर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन लिया तो x में x का डिवाइड किया ऐसे, प्लस डेल्टा x बाई एक्स। तो इसको तो ले सकते हैं हम 1, तो इसको तो मैंने लिख दिया था और इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस ये आ रहा है कहीं, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया x आया, प्लस माइनस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कटेगा, डेल्टा x। ऐसे ही आप यहाँ से भी इस वाले में से भी a कॉमन लेंगे। अगर इसमें से मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ a में a का डिवाइड करूँगा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इसका कट के डिवाइड करके कितना आने वाला है? 1। ये से कटेगा तो वो पूरा टर्म एक ही है। ऐसे यहाँ पे देखो इस पूरे की पावर कितनी है? -1। मैं अंदर ही अंदर कॉमन ले रहा हूँ b -1, मैंने अंदर ही लिया है, ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाला, ये -1 ब्रैकेट के अंदर है। तो मैंने b कॉमन ले लिया, बिल्कुल सेम कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b उसकी पावर। अब देखो ये -1 पावर इसकी भी है और इसकी भी है। अगर इस -1 को हम इसकी भी पावर लिख दें -1 और इसकी भी पावर लिख सकते हैं -1। अब सोचो अच्छी तरीके से, ये -1 है, इसकी भी पावर है, और -1 इसकी भी पावर है। तो इसीलिए इस -1 को मैंने इसकी पावर भी लिख दिया और इसकी पावर भी लिख दिया और ये मल्टीप्लिकेशन साइन लिखा है इसके बीच में लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कल को समझ में आया कैलकुलेशन आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x ब्रैकेट में लिखें 1 प्लस माइनस के डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, देखो b की पावर -1, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, और इस यहाँ लिख लेंगे भाई सब ये और ये मल्टीप्लाइड में, इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस का भी प्लस का भी हो जाएगा, b की पावर प्लस का 1, और प्लस का 1 सोनी करते हैं तो एक b हो गया ऐसे, और इसको सेम टू सेम कॉपी कर लें, 1 प्लस माइनस के डेल्टा a ओवर a और 1 प्लस माइनस के डेल्टा b ओवर b और उसकी पावर -1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? जरा देखो, इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर आप x लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया x, देखो x, क्या इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाइड में है, ये भी मल्टीप्लाइड में है, तो इस x से x कैंसिल है। आगे बढ़ाएंगे स्टेप, तो 1 प्लस माइनस के डेल्टा x बाई एक्स ये इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का डेल्टा a बाई ए और 1 प्लस माइनस का डेल्टा b ओवर b उसकी पावर -1। क्या अब मल्टीप्लाइड हो जाएगा? नहीं होगा। सर देखो पहले भी मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा था क्योंकि पावर -1 है, अभी भी मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा, अभी भी पावर -1 है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप क्यों इंक्रीज किया? मल्टीप्लाइड तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाइड तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, इंक्रीज क्यों किया आपने? तो मैंने पहले से ही इसको सोच रखा था। क्या ये मैंने स्टेप यहाँ से यहाँ तक क्यों लेके आया? उस स्टेप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, बाद में ठीक है, इसको भी हटाता हूँ। ये डेरिवेशन पे ध्यान देना, ये डिराइव करा रहा हूँ मैं आपको फॉर्मूला, कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होती है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में होती है बाइनोमियल थ्योरम। तो मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ रहे, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे करते हैं वो जरा सीखेंगे, छोटा सा सीखेंगे। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n ऐसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ 1 होना चाहिए। क्या इस रिजल्ट में 1 है? नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम को हम अभी एक फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो क्या इस जगह पर 1 है? नहीं।
इसीलिए 1 लाने के लिए मैंने इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से a कॉमन लिया, इसमें से b कॉमन लिया, तो देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ x कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, बट हमारे जो सिलेबस में फिजिक्स में होता है वो 1 अगर बहुत बड़ा हो x से, इस वाली कंडीशन होता है, ये कंडीशन बता रहा हूँ। जब 1 x से बहुत बड़ा हो तो 2 पॉइंट हो, एक तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है, बट जो भी ये जो 1 है इस x से बड़ा होना चाहिए, 1 x से बड़ा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन, एक तो यहाँ 1 होना चाहिए और ये 1 इस x से बड़ा होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2, 3/2, +1, -k1, कुछ भी। n एक इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक यहाँ 1 होना चाहिए और 1 इस x से बड़ा होना चाहिए, तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं इस n का मल्टीप्लाई इसमें करके, ऐसे। ये होती है बायनोमियल थ्योरम। वैसे और भी स्टेप होते हैं इसमें, लेकिन इस वाली स्टेप, इस वाली कंडीशन में उसे हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हम बस इतना पढ़ना है हमें फिजिक्स के लिए, ये होती है बायनोमियल थ्योरम। जब जो पावर है वो आगे आ गई, देखो x के साथ, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है, ये पावर -1। अगर इस पावर को मैं हटा दूँ तभी मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं ऐसे हटाऊँ कैसे, तो मैंने सोचा यार बायनोमियल थ्योरम लगा लो, लेकिन बायनोमियल की कंडीशन होती है कि यहाँ पर 1 हो, तो उसमें तो 1 ही नहीं है। तो पहले तो मैं 1 लेके आया, कैसे लेके आया, स्टेप यहाँ तक समझ में आया हो। अब दूसरा स्टेप, फिर सर 1 होने से थोड़ी बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे, 1 इस x से बड़ा भी होना चाहिए। मैंने कि हाँ ये भी बात है, तो क्या हमारा यहाँ पर ये तो 1 है और इस पूरे को मैं x कह रहा हूँ, ये 1 है और इस पूरे को हम x कह रहे हैं, तो आप मेरे को बताइए 1 बड़ा है या डेल्टा b/b। सर हमें क्या मालूम कौन बड़ा है, तो मालूम कैसे, मैंने अभी बताया था कि जो b होता है वो बड़ा होता है डेल्टा b से। जैसे अगर हम इसको लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने शुरुआत में करी थी, ये लिखा था यार b ± के डेल्टा, ये ट्रू वैल्यू है, इसे 2 सेंटीमीटर ± के 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे। आप कभी भी न्यूमेरिकल देखना, ये ट्रू वैल्यू बड़ी होगी और ये जो वैल्यू होगी, जो एरर होगा वो इससे छोटा ही होगा। तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई b 2 सेंटीमीटर, और ये इसमें एरर हो गया डेल्टा b। तो b बड़ा है या डेल्टा b, तो b बड़ा है डेल्टा b से। अगर ऐसा है तो इस b को इसके नीचे ले जाओ, 1 ग्रेटर देन डेल्टा b/b। तो देखो 1 बड़ा है किससे, डेल्टा b/b से, क्योंकि डेल्टा b छोटी वैल्यू होती है, अभी मैंने पीछे भी बताया आपको। तो 1 बड़ा हो गया डेल्टा b/b से। तो देखो 1 ये किसकी जगह पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की जगह पर, तो 1 होना चाहिए तो 1 है, x 1x से बड़ा होना चाहिए तो 1x से बड़ा है। देखो ये कंडीशन बन गई, ये 1, तो मैं इस जगह पर बायनोमियल थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। तो कर लें बेटा बायनोमियल थ्योरम का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे भी हो सकता है, ये 1 - x, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए और ये 1 इस x से बड़ा होना चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं 1 - nx। ये ऐसे भी हो सकता है बायनोमियल थ्योरम, यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ 1 होना चाहिए और ये 1 इस x से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - nx। भाई n -n का मल्टीप्लाई x में करोगे तो माइनस ही हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है 1 - x की पावर -n, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, 1 x से बड़ा होना चाहिए, ऐसे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 + nx। ये सब बायनोमियल थ्योरम है, लेकिन ये इस कंडीशन में वैलिड है, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा 1 इस x से बड़ा होना चाहिए। इसीलिए जब ये रिजल्ट आया और मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे मैं इसका इसमें डिवाइड नहीं कर पा रहा था, तो मैं इसे ऊपर लेके आया, ये आया, फिर इनका मैं मल्टीप्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पावर -1 है, इसीलिए मैंने कॉमन लिया, जिससे 1 आ जाए, तो 1 आ गया, 1 तो आ गया, लेकिन ये 1 इससे बड़ा है तो बड़ा भी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम
और बाइनोमियल थ्योरम कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 बड़ा हो x से, तो देन 1 प्लस हम n x लिख सकते हैं। ये है बात। इसको मैं इस जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ और देखो इसमें पावर कितनी है, x तो हो गया ये वाला और पावर है -1, तो मैं इसका यूज करूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बाई एक्स इजूकल टू 1 प्लस माइनस का डेल्टा ए बाई ए और मल्टीप्लाइड बाई, इस साइन को मैं आगे ले आऊँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो अगर ये प्लस होता और -1 का मल्टीप्लाई करता तो ये साइन माइनस का हो जाता, डेल्टा बी ओवर बी। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता और मैं इसका सब मल्टीप्लाई करता तो ये प्लस का हो जाता, तो इसीलिए ये पहले क्या था प्लस माइनस, अब हो गया ये माइनस प्लस। देखो इस पावर को मैं नीचे ले आया, मैंने पावर हटा दी, इस पावर की वजह से तो मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। ये डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सिंपल हो गया, कुछ नहीं आगे बढ़ा दो, जैसे सिंपल बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ाता हूँ, देखो मैं यहाँ इसको यहाँ लिखता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर लूँ इसमें, तो मैं पहले 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ, तो अब तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उसकी पावर नहीं किसी की, इसकी पावर +1 इसकी पावर +1, इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करना। तो इस वाले रिजल्ट को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये देखो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इजूकल 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी आएगा, इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करूँगा, अब इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई पूरे में, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो कुछ भी लिख लो, प्लस माइनस लिख लो, माइनस प्लस लिख लो, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी बाई बी। क्या अगर सोच के बताओ, यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों स्मॉल वैल्यू होती है, डेल्टा ए भी स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी भी स्मॉल वैल्यू है ना। देन अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए और डेल्टा बी का, तो ये और स्मॉल हो जाएंगी, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने पर, तो छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी वैल्यू हो जाती है। अब इसमें 2 बड़ी वैल्यू का डिवाइड कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई छोटी वैल्यू और इसमें 2 बड़ी वैल्यू ए और बी बड़ी वैल्यू है, इनका डिवाइड और कर दें तो और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी डिवाइड करते ही। तो ये वाली क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल वैल्यू इसकी, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे, तो कर देते हैं बेटा नेगलेक्ट, और आगे रिजल्ट लेते हैं 1 प्लस माइनस का डेल्टा एक्स बाई एक्स इजूकल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी और प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। और देखो ये 1 प्लस का, ये भी 1 प्लस का कैंसिल हो गया, तो देखो ये रिजल्ट आ गया प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी और प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब यहाँ से जब हम इसकी 4 वैल्यू लिखेंगे, तो आप लिखते रहना 4 वैल्यू, और मैंने आपको समझाया कैसे 4 वैल्यू लिखते हैं। इसकी 4 वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होगी हमें, देन हम लिखेंगे मैक्सिमम, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी 4 वैल्यू होंगी, उसमें से ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, डेल्टा एक्स बाई एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू। देखो रिजल्ट यार, ये देखो इसका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन के बेसिस पर जब हम एक क्वेश्चन आता है कि अगर 2 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम उसका फॉर्मूला ये लिखते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। इस रिजल्ट को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्या, इसको डेल्टा आर ओवर आर का स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू डेल्टा आर 1 ओवर आर 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर 2 का स्क्वायर, डेल्टा आर 2 डिवाइड बाई आर 2 का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम करेंगे इसका, कि इससे ये कैसे बनेगा, ये कई किताबों में आपने लिखा होगा, देखा होगा, तो इससे इसका डेरिवेशन हम करके दिखाएंगे आपको इसी मेथड से। इसीलिए ये डेरिवेशन आता होगा तो ये जरूर समझ में आएगा आगे। अभी नहीं कर रहे इसको, अभी कर नहीं सकते, अभी नहीं कर सकते, है ना, अभी मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट आज, ठीक है बेटा। अभी तो आप इस डेरिवेशन को समझो, डिवीजन वाले कंसेप्ट को समझो, ये डेरिवेशन। अब इसका रिजल्ट क्या बना बेटा, तो मैं सबको हटा देता हूँ,
आपने देखा इसको पूरा ड्राइव जब मैंने किया तो आपने एक चीज देख ली, क्या देख ली कि अगर x बराबर a प्लस ए बाई बी है ऐसे, तो इसका भी रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन जैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखते हैं और डेल्टा ए बाई ए लिखते हैं, प्लस लगाते हैं और डेल्टा प्लस इंटू बी लिखते हैं। देखो यहाँ प्लस ही आ रहा है, सब में प्लस आया, एरर सब में ऐड हुए हैं, एरर सब में ऐड हुए हैं बेटा। डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी बाई बी, ये डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है ना। फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट सेम टू सेम डराइव करके दिखाया मैंने, ठीक है। आपने ये 4 केस देखे तो आपको ये कैसे याद करने हैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ मैं एक बार फटाफट, है ना। डराइव तो मैंने करके दिखाया, डायरेक्ट फिर इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो पहला है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखें, सारे आ जाए बिना निकाले, एरर इन सम, एरर इन अ सम। ड्राइव नहीं करें, अब डायरेक्ट लिखें। तो अगर x बराबर a प्लस ए और b ट्रू वैल्यू, ये पूरी ट्रू वैल्यू है सारी, तो अगर x बराबर a प्लस बी हो ऐसे, देन इसमें हम मैक्सिमम लिखते हैं बेटा, नेम पे भी ध्यान रखना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको इन x। तो ये आता है डेल्टा एक्स, ये दे रखा हो, ये हमें लिखना हो। अगर x बराबर a प्लस बी है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये मैंने प्रूव करके दिखाया लेक्चर नंबर 5 में ही। इसका रिजल्ट ये, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसका रिजल्ट क्या आया बेटा, तो इसमें लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स विद एरर लिमिट, विद प्रॉपर एरर लिमिट लिख सकते हो, लिमिट, तो ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस के डेल्टा एक्स। तो ये x की ट्रू वैल्यू है, x की ट्रू वैल्यू, और ये x में कितना एरर है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना है, वो डेल्टा x है। अब x की वैल्यू तो आप ये वाली पुट कर सकते हो यहाँ a प्लस बी, और डेल्टा x की वैल्यू आप ये वाली पुट कर सकते हो डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो आपको ये याद रखना है ऐसे, ठीक है बेटा। रिजल्ट एक हो गया। दूसरा सेकंड, एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, ये प्रूव करके दिखाया है हमने पीछे। डिफरेंस, एरर इन आर डिफरेंस, अगर x बराबर फिर a माइनस के b आए कैसे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है, इस एरर सम के ऊपर, एरर इन डिफरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया आपको। अब तो बस केवल रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा हो तो देन आप फिर, अगर यहाँ डिफरेंस है, यहाँ सम था, यहाँ डिफरेंस आ गया। अगर आपको फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है x में, एब्सोल्यूट एरर इन x, तो इसे लिखते हैं हम डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर ऑलवेज ऐड होता है, यहाँ डिफरेंस है लेकिन ये ट्रू वैल्यू है, और ये एरर है, उसमें a की वैल्यू में एरर इतना, b की वैल्यू में एरर इतना, तो इन दोनों के एरर को ऐड कर लोगे तो x की वैल्यू में कितना एरर वो मालूम पड़ जाएगा। तो देखो ऐड ही करते हैं इसमें, देखो सम का एरर और डिफरेंस का एरर सेम ही आ रहा है, देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है। ऐसे इसमें यहाँ पर भी रिजल्ट पूछेगा तो ये लिखेंगे रिजल्ट द वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट, लेकिन अब x की वैल्यू अगर इसके लिए लिखेंगे तो x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे a माइनस बी, और डेल्टा x की वैल्यू तो ये है ये, तो इसके लिए भी ये सेम टू सेम लिख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा आपका होता है एरर, अभी मैंने प्रूव करके दिखाए, एरर इन अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कह दो या मल्टीप्लिकेशन कह दो, ये अगर x का a का और b का मल्टीप्लाई होगा, a और b का मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐसे लिखा है देन, तो इसके लिए नया फॉर्मूला है, ये नहीं बनते बेटा, इसके लिए बनता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं सॉरी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल, इसमें फ्रैक्शनल बनता है, फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा x बाई एक्स, इस पूरे का नेम है बेटा, और इसका नेम ये है, तो ये बनता है डेल्टा x बाई एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ये। लेकिन अगर आपको यहाँ से डेल्टा x निकालना हो तो आप डेल्टा x निकाल सकते हो, डेल्टा बाई a प्लस डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाइड बाई x, इस x का मल्टीप्लाई, और डेल्टा x का फिर वही नेम हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन x।
अगर आपको इस वाले रिजल्ट में द वैल्यू ऑफ एक्स लिखनी हो, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स विद एरर लिमिट, तो आप लिखोगे x प्लस माइनस ए। अब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, ये वाली a इंटू बी, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, ये वाली। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये डिफरेंस के लिए है, ये सम के लिए है। ऐसे ही फोर्थ अभी हमने ड्राइव करके दिखाया, एरर इन अ डिवीजन, एरर इन अ डिवीजन। अगर x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, अगर ये रिजल्ट हो डिवाइड में, देन इसमें भी मैक्सिमम ही निकालते हैं, मैक्सिमम ही निकालते हैं बेटा सब में, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x, तो इसको लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स। इस पूरे का नेम है ये ऊपर वाला, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b ओवर, ये मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं हम इसकी, ठीक है। ये तो देखो मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का जो रिजल्ट है वो सेम है। देखो डेट इसको भी ऐसे लिख रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को भी, जबकि एरर सम का और डिफरेंस का रिजल्ट सेम है। सम है तो इसको देखो प्लस आ रहा है, वो भी प्लस आ रहा है, तो ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। ऐसे इसमें भी वैल्यू ऑफ एक्स लिखे हैं विद लिमिट, तो ऐसे लिख सकते हैं। आया। इसमें मैंने आपको एक पॉइंट और बताया, फिफ्थ, अगर आपसे फ्रैक्शनल मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, तो देखो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स कह रहा है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स किसको बोलते हैं। अगर यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन ए कहता तो डेल्टा ए बाई ए, इस पूरे का नाम क्या होता है, ये एक्स कह रहा है तो एक्स लिख दो, यहाँ पर भी एक्स लिख दो, ये इसका नेम होता है। 6, अगर आपसे परसेंटेज एरर इन एक्स कहता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स, एक्स में कह रहा है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, इस पूरे को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स। फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर इन एक्स। ऐसे अगर आपको एक्स कह रहा है परसेंट, ऐसे अगर हमसे कहता है परसेंटेज एरर इन ए, ये मान लो 2% दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर इन ए का डेल्टा बाई ए इंटू 100, इसकी वैल्यू रखते हैं 2%, इसी का नाम तो है ये, और इसकी वैल्यू 2%। ऐसे तो ये आपको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है बेटा, नेम वगैरह पर ध्यान रखिए। तो देखो ये आपका वैसे तो रिजल्ट यही खत्म है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी बाई ए। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला दे, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता कि ये वाला फॉर्मूला आपको दे, वी बाई आर। आप इसे फॉर्मूले को जानते होंगे, ये ओम्स लॉ हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, वी बराबर आई आर, ऐसे ओम्स लॉ बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में ये ओम्स लॉ नहीं होता, आगे पढ़ेंगे। वी बराबर आई आर, इसको ओम्स लॉ के नाम से आपने पढ़ा हुआ है इसको ऐसे। तो यहाँ से R इज इक्वल टू वी बाई आई, वी का नाम मालूम होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आई के नेम मालूम होगा करंट, और आर का नेम भी मालूम होगा आपको रेजिस्टेंस, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, वी की वैल्यू दे रखी है, तो देखो सोल्यूशन कुछ करना शुरू करें। वी की वैल्यू इसने देखो दे रखी कैसे, 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, ऐसे, तो ये पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की ट्रू वैल्यू, और ये उसमें एरर है, तो देन ट्रू वैल्यू वी कितना दे रखा है आपको, 100 वोल्ट, और उसमें एरर कितना है, डेल्टा वी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना है, 5 वोल्ट। ऐसे लिखते ही तो ऐसे थे, ऐसे लिखते थे वी प्लस माइनस के डेल्टा, जब भी ऐसे लिखा होता है कि ट्रू वैल्यू है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो ये लिख दिया। एंड और क्या दे रखा है, करंट दे रखी है आई, कितना दे रखा है देखो, 10 प्लस माइनस के 0.2 एम्पियर, ये करंट की ट्रू वैल्यू, आई की वैल्यू देखिए, ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, और उसमें एरर कितना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आई वो 0.2 एम्पियर है। देखो ये तो हमें डाटा गिवन है, फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विद एरर लिमिट, तो ये बताओ, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, फर्स्ट ये उठा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा, यहाँ कर देता है, वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर विद एरर
लिमिट। तो इसे कैसे लिखते हैं, आर प्लस माइनस के डेल्टा आर। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए और डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें और डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लें और पुट कर दें तो पहला आंसर हो गया। तो आर की वैल्यू कैसे निकालें, नाउ आर के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा है, आर बराबर कितना होता है, वी बाई आई। तो ये V की ट्रू वैल्यू, ये I की ट्रू वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू हो गई। तो V की ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। I की ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। और ये सेकेंड से ये आ गया 10। इसकी यूनिट तो आपको मालूम होगी, ओम होती है, रेजिस्टेंस की 10 ओम। एक तो वैल्यू आ गई, ये आ रहा है। लेकिन अब हमें चाहिए डेल्टा। तो देन R इज इक्वल टू है क्या, V बाई आई। अब हम डेल्टा आर कैसे निकालें, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर x बराबर a बाई बी हो, डिवीजन, तो देखो x की जगह पर हो गया हमारा r, इज इक्वल टू लग रहा है, इज इक्वल टू लग रहा है, a की जगह पर हो गया b v, और b की जगह पर हो गया r। तो देखो ऐसी फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम लिखा। तो इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते थे, इसका फॉर्मूला मैंने अभी ड्राइव किया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इसको कैसे लिखें, हेंस दैट इज, इसको कैसे लिख लेना चाहिए, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा आई बाई आर, ऐसे तो लिखना चाहिए। जब इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख दिया। तो डेल्टा आर बाई आर निकाल लेते हैं डेल्टा हम। तो डेल्टा वी की वैल्यू चेक करो, ये रही 5 वोल्ट। तो डेल्टा वी की वैल्यू है 5 वोल्ट, वी की वैल्यू है 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है 10। यहाँ से अगर हम 100 एलसीएम ले लें, इसमें से 100 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 5 ही आएगा, प्लस यहाँ आएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 2। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर कि डेल्टा आर बाई आर की जो वैल्यू आई 7/100, लेकिन हमें डेल्टा आर चाहिए ओनली। तो देखो इसको यहाँ करना चाहिए, चलो इसको यहाँ ना करके यहाँ करना चाहिए। डेल्टा आर बाई आर की तो वैल्यू आई 7/100, लेकिन हमें क्या चाहिए, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर के निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू 7/100 मल्टीप्लाइड बाई आर। और आर की वैल्यू कितनी है, तो पहले से निकाल चुके हैं 10 ओम। तो आर की वैल्यू 10 ओम, और इससे ये कट गया, आपके लिए आ गया 0.7 ओम, 0.7 ओम। तो देखो इसकी पहले क्वेश्चन का वैल्यू था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विद एरर लिमिट। तो आर, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई आर की, वो कितनी है निकली है ट्रू वैल्यू आर की 10 ओम, प्लस माइनस डेल्टा आर कितना निकला है 0.7 ओम, तो 0.7 और पीछे लिखेंगे इसकी यूनिट हो गई, इसकी जो इसकी यूनिट होती है वो इसकी सेम टू सेम। तो ठीक क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ। दूसरा पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर इन आर। तो इसको लिखते हैं डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये हमने बताया था इसका फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, देखो सीधी सीधी ये डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू ये तो कितनी है 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कट गया इज इक्वल टू 7%। देखो आर की वैल्यू में कितना परसेंटेज एरर है 7%। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विद परसेंटेज एरर। तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर विद परसेंटेज एरर पूछा है, यहाँ एरर लिमिट पूछा था, यहाँ परसेंटेज एरर पूछा है। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा 10 प्लस माइनस, ऐसे लिखते हैं 10 ओम प्लस माइनस। ओम यहाँ क्यों लगाया बताता हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज एरर होता है ये फ्रैक्शनल एरर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं। देखो डेल्टा आर की यूनिट ओम, डेल्टा आर की यूनिट ओम और आर की यूनिट भी ओम, तो ओम से ओम कैंसिल। तो परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शनल एरर की भी कोई यूनिट नहीं होती, बट एब्सोल्यूट एरर की यूनिट वही होती है जो रियल वैल्यू की है। इसीलिए देखो इसको तो इसकी यूनिट भी है 10 ओम, इसकी भी यूनिट 0.7 ओम, तो इन दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई करोगे 10 ओम प्लस 0.7 ओम, ओम कॉमन ले लिया। लेकिन इसमें जब आप लिखोगे
तो आर की जो ट्रू वैल्यू है, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई आर की, उसकी तो यूनिट है 10 ओम, लेकिन जो परसेंटेज एरर है उसकी तो यूनिट नहीं है ना, तो 7% ऐसे। इसमें गलती बच्चे ये करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 10 प्लस 7% और फिर पीछे लिख देंगे ओम। ये गलत है क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे मत लिखना। लेकिन यहाँ लिख सकते हो कि इसकी यूनिट आर है, डेल्टा आर की भी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट ओम, इसकी यूनिट भी ओम, लेकिन डेल्टा आर बाई आर की कोई यूनिट नहीं होगी। फ्रैक्शनल एरर की, परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती। एब्सोल्यूट एरर की वही यूनिट होती है जिस फिजिकल क्वांटिटी का ये एरर है। रेजिस्टेंस का एरर है तो इसकी यूनिट ओम है, तो इसकी भी यूनिट ओम होगी। ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है बेटा। ये देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। ये तो डिवीजन का हो गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता तो मल्टीप्लिकेशन का कैसे आता, ठीक है। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, आप कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। ये देखो कैपेसिटेंस की ट्रू वैल्यू, ये उसमें एरर, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। ट्रू वैल्यू को लिख लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, माइक्रोफैरड सिंबल है। और कैपेसिटेंस में एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर 0.1। तो इसकी देखो ये कैपेसिटेंस है डेल्टा, इसकी यूनिट सेम होती है, तो ये भी माइक्रोफैरड, तरीके को बाहर लिखा है, ठीक है। एंड ये कैपेसिटेंस हो गया बेटा। वोल्टेज, वोल्टेज की ट्रू वैल्यू, ये उसमें एरर, तो ट्रू वैल्यू लिख लेता हूँ पहले। V 20 वोल्ट है और उसमें एरर है डेल्टा V 0.5। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द चार्ज क्यू विद एरर लिमिट। अब प्रॉब्लम होती है 11th में कि चार्ज का फॉर्मूला नहीं मालूम होता। ये फॉर्मूला 12th का होता है ना। 12th का कैपेसिटेंस वाला चैप्टर आता है एक 12th में, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला, सॉरी चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर सी वी। ये फॉर्मूला, चार्ज का सिंबल यहाँ कैपिटल Q बनाया है, स्मॉल q से भी बनाते हैं ऐसे। ये फॉर्मूला होता है, ये चार्ज है आपका, ये C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो दिक्कत है। Q बराबर C, ये कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q बराबर C, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने जो है कैपेसिटेंस का Q बराबर C भी, ये हमें आपका कैपेसिटेंस का डैम्स फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चार्ज का डैम्स पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो, तो हम C का निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस का डैम्स फॉर्मूला। तो ये याद कर लेना है ना। आपने डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले याद करें तो उसमें से ये है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ना, तो द वैल्यू ऑफ चार्ज विद एरर लिमिट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q विद एरर लिमिट, हमसे ये पूछा है। तो इसे कैसे लिखते हैं बेटा? कैपिटल Q प्लस माइनस के डेल्टा Q, ऐसे लिखते हैं। ये Q हो गया, ये एरर के साथ लिख दिया हमने इसको, ये ट्रू वैल्यू चार्ज की और ये उसमें एरर, तो ऐसे लिखते हैं। तो हमें Q चाहिए और डेल्टा Q चाहिए, तो Q कैसे निकाल सकते हैं? Q तो Q बराबर C भी हो गया सीधा सीधा। C की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 2 माइक्रोफैरड, और V कितना है हमारे पास? 20 वोल्ट, तो ये हो गया 40 आपका माइक्रो कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, क्योंकि ये माइक्रो में, इसीलिए माइक्रो में रहेगा। वैसे अगर ये फैराड में होता तो हम इसे कूलाम लिखते, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, और लेकिन ये माइक्रो में है इसलिए माइक्रो कूलाम है। आपको माइक्रो में मालूम होता है ना, माइक्रो कूलाम लिखा है 10 की पावर -6 कूलाम। जैसे माइक्रोमीटर, पीछे मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में ही ये बताया है आपको। माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, माइक्रो में 10 की पावर -6। माइक्रो एक प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स में माइक्रो जब भी आता है तो 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। मीटर है तो मीटर लिखते हैं, कूलाम कूलाम लिखते हैं। अभी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू हो गई, तो ये ट्रू वैल्यू हो गई Q की, तो Q की वैल्यू तो मैं मालूम कर डेल्टा Q और निकाल लें। तो देखो ये जो रिजल्ट लिखा है नाउ, Q बराबर CV, ये किससे मैच कर रहा है? C और V का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, x मल्टीप्लाइड बाई V। तो x की जगह पर तो Q है, इक्वल टू लग रहा है, A की जगह पर C है, B की जगह पर V। वैसे कैसे लिखते थे? डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। हमें डेल्टा Q चाहिए ना, तो मल्टीप्लिकेशन जब हो तो ऐसे लिखते हैं उसको। तो इस सिचुएशन में आप इसको लिख दो, दैट इज
इसको लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा वी बाई। सॉल्व करो। डेल्टा क्यू सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड, तो 0.1 माइक्रोफैराड, और ये भी माइक्रोफैराड, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। देखो इसकी वैल्यू लिखे हैं माइक्रोफैराड और इसकी लिखे हैं 2 माइक्रोफैराड। अब देखो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट गया, तभी तो मैं कह रहा इसकी कोई यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होती, कट गया ना। तो हम तो बिना यूनिट के लिख रहे हैं 0.1 वैल्यू है और इधर है आपका 2 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू है 0.5। ये वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, 20 वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्ट कट गया। अब ये सॉल्व कर लो आप इसको। जो सॉल्व करना है तो यहाँ से 20 एलसीएम आ गई, तो 20 से 20 कट गया, यहाँ 10, तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 20 से 20 कट गया तो 0.5, ये ऐसे है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई, सही किया ना, 20 10 का 1 हो गया और 20 और 20 और 0.5 हो गया, ठीक है। तो ये 1.5 डिवाइड बाई 20, ये डेल्टा क्यू बाई क्यू आ गया। देखो इस पॉइंट को हटा लोगे, नीचे कर लोगे 0 ऐसे, और 5 से काट लो, 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 40 बार। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आई डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू आपकी 3/40। हमें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू चाहिए, 3/40 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, 3/40 मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू हमें निकाली है 40, तो 40 माइक्रोकुलाम। अब देखो 40 से 40 कट गया तो ये 3 माइक्रोकुलाम। देखो ये डेल्टा, हेंस हमसे क्या पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ क्यू विद एरर लिमिट पूछ रहा था, जिसे हम लिख सकते हैं q प्लस माइनस के डेल्टा। और q की वैल्यू कितनी है आपकी, तो q की वैल्यू निकली है 40 माइक्रोकुलम प्लस डेल्टा q की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, माइक्रो कॉमन ले लो तो 40 प्लस माइनस होता है 3 माइक्रोकुलम। ये चार्ज की वैल्यू आ गई विद एरर लिमिट। देखो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। देखो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर, इसका डेरिवेशन करेंगे एंड आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही पावरफुल होगी, है ना। यहाँ तक आप पहले सीखिए, प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू।